अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। सुबह हमने एच पीलोरी इन्फेक्शन की सोजिश, उसकी इनिशियल स्टेजेस की बात की थी, सोरिक स्टेट की बात की थी, फर्स्ट इनिशियल स्टेज की बात की थी। उसको हम थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं, यानी कि जब आपको मैदे की सोजिश होती है। अब सोजिश कैसी होती है, मैंने आपको बता दिया था कि जब आपके मैदे के अंदर बैक्टीरिया हमला आवर होता है, हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, और इस जंग में, इस फाइट के अंदर बॉडी के अंदर एक नेचुरल बॉडी रिस्पॉन्स आता है इन्फ्लेमेशन का, जिसमें रेडनेस, स्वेलिंग आती है। और क्योंकि बॉडी के अंदर जो है, मैदे के अंदर एक इम्यून सिस्टम की और बैक्टीरिया की जंग चल रही होती है, तो इस वजह से आपके मैदे का जो फंक्शन होता है बेसिकली डाइजेशन का, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वो इंटरप्ट होता है। और इस इंटरप्शन की वजह से आपके मैदे के एंजाइम्स, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन जो होती है वो डाउन हो जाती है। तो उसको हमने कहा था कि ये सोरिक स्टेट है। सोरा म्याज़म, इसके लिए सोरा म्याज़म में ये चीज़ आती है। उसके लिए हम एंटी सोरिक मेडिसिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी हम जो आगे इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है साइकोटिक स्टेट, इसको हम डिस्कस करेंगे। जब सोरिक स्टेट में पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाता या उसको शिफा नहीं मिलती, तो वो सोरा म्याज़म से जो है बीमारी जो है वो हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी की जो इन्फेक्शन है वो आगे एग्रीवेट करती है और आगे जाके इन्फेक्शन काज करती है। और इन्फेक्शन काज करने की वजह से मैदे की लाइनिंग के अंदर, आपकी खुराक की नाली के अंदर और छोटी आंत जो है ड्यूडिनम, इसकी जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर अल्सर क्रिएट करती है। ठीक है, तो म्याज़म की जो जानकारी रखते हैं, जो समझते हैं म्याज़म को, साइकोटिक म्याज़म को, इसमें होती है ओवर ग्रोथ। ठीक है, सोरा में हमने पढ़ा कि उसमें क्या होता है, डिफिशिएंसी होती है। तो उसमें हमने देखा कि जब इम्यून सिस्टम और बैक्टीरिया आपस में लड़ रहे होते हैं, तो उस सूरत में आपकी डाइजेशन इंटरप्ट होती है, प्रोसेस इंटरप्शन का शिकार होता है, और आपके गैस्ट्रिक जूसेस और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन वो डिक्रीज हो जाती है। हाइपो एसिडिटी की जो होती है सूरत-ए-हाल बनती है, जिसकी वजह से आपको डकार आते हैं, आपका खाना हजम नहीं होता, पेट फूल जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है, खाना जो होता है, उसको स्टूल की सूरत में जो है वो निकल जाता है, उसकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती। अब यहाँ से वो ट्रीटमेंट नहीं होता, तो वो चीज़ एग्रीवेट करके सोरा से साइकोटिक स्टेट में जब जाता है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे एसिड प्रोडक्शन और जो मैदे के जो एंजाइम्स होते हैं उनकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो बढ़ जाती हैं, हाइपर हो जाती हैं। सोरा में हाइपो थी और साइकोटिक म्याज़म में आके हाइपर हो गई। उसकी वजह है, उसकी ये होता है कि जब अंदर वो अल्सर क्रिएट करता है, तो अल्सर की हीलिंग के लिए अंदर जो अल्सर क्रिएट करता है लाइनिंग के ऊपर, उसकी हीलिंग के लिए, उन टिश्यूज़ की हीलिंग के लिए एक एंजाइम होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है वो मैदा सिक्रीट करता है ताकि मैदे के अंदर रिपेयरिंग जो है वो हो जाए। लेकिन इसका एक बैड इम्पैक्ट ये होता है कि ये गैस्ट्रिन जो होती है मैदे के अंदर तेजाबियत की मिकदार को जो है, उसकी प्रोडक्शन जो होती है उसको बढ़ा देती है। मैदे के एंजाइम जो होते हैं सिक्रीट हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो इसकी सूरत में हाइपर एसिडिटी हो जाती है, जो कि साइकोटिक म्याज़म की एक ख़ास सिम्टम है, ख़ास पहचान है कि इसके अंदर ओवर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो ओवर ग्रोथ में या हाइपर में आप देखें तो उसमें यही है कि मैदे के अंदर एंजाइम्स बढ़ गए, मैदे का जो तेज़ाब है वो बढ़ गया,
तो यहाँ पे हाइपर एसिडिटी हो गई, और हाइपर एसिडिटी की वजह से मैदे के अंदर जलन बहुत होती है। पेशेंट जलन का बार बार जिक्र करता है, डॉक्टर साहब जलन हो रही है, डॉक्टर साहब जलन हो रही है। जबकि सोरिक स्टेट के अंदर मरीज भारीपन का, बोझलपन का, डकार, गैस का ज्यादा जिक्र करता है, लेकिन साइकोटिक स्टेट के अंदर पेशेंट जो है बर्निंग पेन, जलन का बहुत जिक्र करता है। अब जब अल्सर क्रिएट होते हैं तो ये मैदे मुंह के अंदर भी अल्सर हो सकता है, खुराक की नाली के अंदर भी अल्सर हो सकता है, मैदे की लाइनिंग के अंदर भी अल्सर हो सकता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी अल्सर हो सकता है। इसमें एसिड रिफ्लक्स करता है समटाइम, क्योंकि जब एसिड रिफ्लक्स करेगा हाइपर एसिडिटी की सूरत में, तो वो जिधर जिधर एसिड जाएगा वहां पे जलन, बर्निंग सेंसेशन का जो है वो पैदा करेगा। और ये बर्निंग सेंसेशन जब आपके फूड पाइप में आएगी तो ये एंजाइटी भी पैदा करी, डर खौफ भी पैदा करी, जैसा कि सोरा में पैदा किया था। अब जब ये अल्सर क्रिएट होते हैं तो एंडोस्कोपी में पता चलता है जी कि एसोफेगस के अंदर, खुराक की नाली के अंदर अल्सर है, मैदे के अंदर अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर है। तो ये अल्सर जो क्रिएट होते हैं ये आपके साइकोटिक मियाज़म में आते हैं। एंटी साइकोटिक मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मेडिसिन आती है थूजा, मेड्राइनम, आपके पास आती है मॉर्क्सॉल, आर्सेनिक एल्बम। ये जो मेजर मेडिसिन है साइकोटिक मियाज़म में जब हम देते हैं हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, थूजा है, मेड्राइनम है, और आर्सेनिक एल्बम है, नॉक्सवोमिका है, ठीक है। इसके साथ जो है एंटीमोनियम क्रूड है। ये मेडिसिन जो होती हैं एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, और जो आपका मेज़मेटिक ट्रीटमेंट बनती है साइकोटिक स्टेट में, इसकी आपके जो मेडिक एंजाइम्स हैं, सिक्रीशंस हैं, और आपकी जो हाइपर आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें जो आगे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अल्सर में, जब अंदर अल्सर बनता है, अगर ये गहरे अल्सर है, बड़े अल्सर है, तो ये ब्लीडिंग काज कर सकते हैं। जब इंटरनल ब्लीडिंग होगी मैदे के अंदर, इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो उसमें वेट लॉस भी हो सकता है, स्टूल काला भी आ सकता है, ठीक है, वजन कम होना, डाइजेशन की कमी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, विटामिन B6, B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, मरीज कमज़ोरी महसूस करता है, भूख उसकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ उसकी जो बर्निंग पेन होते हैं वो बढ़ जाती है, बर्निंग जो होती है बढ़ जाती है। मरीज बर्निंग की बात करता है, जलन की बात करता है। सोरिक स्टेट में गैस, बदहजमी, टकार, उसकी पेशेंट आपसे बात करेगा, वो आपकी इनिशियल स्टेज है, सोरिक स्टेट है। लेकिन साइकोटिक स्टेट में आपके पास पेशेंट जब आएगा वो बर्निंग, जलन, बेचैनी की बात करेगा, तो वो उसकी साइकोटिक स्टेट है। अब जब साइकोटिक स्टेट में जब पेशेंट आके ट्रीटमेंट नहीं लेता तो ये चला जाता है आगे सिफिलिटिक में, सिफिलिटिक से ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, नासूर बन जाता है। तो फिर हम उसके लिए जो कैंसर की मेडिसिन है या सिफिलिटिक मियाज़म में जो मेडिसिन आती हैं एंटीसिफिलिटिक, वो मेडिसिन देते हैं। सिफिलिटिक मियाज़म में उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन साइकोटिक मियाज़म में आके क्या ओवर ग्रोथ भी हो जाती है। ओवर ग्रोथ ही आगे जाके कैंसर क्रिएट करती है, ठीक है। तो मैदे के अंदर भी ओवर ग्रोथ हो जाती है, ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये साइकोटिक स्टेट में जब पेशेंट अनट्रीटेड रहता है, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलती या वो अपना इलाज नहीं करवाता, डॉक्टर के पास नहीं आता, तो ओवर ग्रोथ, मैदे की तेजाब की ज़्यादती, वो अल्सर क्रिएट करती है। अल्सर अनट्रीटेड रहेगा तो फिर आगे जाके इसके अंदर ट्यूमर्स बनेंगे, ठीक है। तो ट्यूमर्स जो हैं फिर आगे खुदा न खास्ता जब अनट्रीटेड रहेंगे तो वो कैंसर बनेंगे। तो होम्योपैथी में सोरिक स्टेट हो, साइकोटिक स्टेट हो, या सिफिलिटिक स्टेट हो, या कैंसर स्टेट हो, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी स्टेज, उसकी कैफियत, अलामात, उसकी पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से उसकी की जाती है। तो मैंने आपको कहा कि जो हमारी इसमें एंटीसाइकोटिक रेमेडीज़ हैं, इसमें मेड्राइनम आपकी सबसे टॉप रेमेडीज अल्सर के लिए आपकी आती है, मॉर्क्सॉल, नॉक्सवोमिका, ठीक है, नेट्रम फॉस, कार्बोवेज भी देते हैं, आर्सेनिक एल्बम, ठीक है जी, रोबेनिया देते हैं हम, जिंजिबर मदर टिंचर देते हैं हम,
और इसके साथ साथ जो है अल्फाल्फा मदर टिंचर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो है जी हम फास्फोरस का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी मरीज़ की अलामात कैफियत जैसे जैसे चेंज होती हैं उसी तरह उसकी मेडिसिन भी चेंज होती हैं। तो मर्ज़ का इलाज जब सही तशख़ीस करके उसकी स्टेज को आइडेंटिफाई करके उसके मियाज़िम को आइडेंटिफाई करके जब किया जाता है तो अल्लाह पाक शिफा की राहें आसान कर देता है। इसके साथ साथ केयर, प्रिवेंशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बड़ी मैटर करती है। वो भी हम उसी तरीके के साथ उसके ऊपर फोकस करते हैं जिस तरीके के साथ दवा को फोकस करते हैं। वैसे ही आब और हवा, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट को हम फोकस करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।